हम्म, हम्म, बस याद नहीं आ रही है क्या? चलो ड्रॉप करके दोबारा ज्वाइन करते हैं कॉल को। Am I audible now? हाय सत्या, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो निधि। हेलो। वॉइस तो जिसमें बहुत ब्रेक होकर क्या आ रही है आपकी इधर की तरफ से? प्रॉब्लम आई एम नॉट श्योर। आई एम हियरिंग यू ओके, बट आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सत्या, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। आवाज बहुत ब्रेक निशा होकर क्या क्या आ रही है? हाँ बीच निशा, आपको मेरी आवाज आ नहीं, रही है? आवाज मतलब प्रॉपर ऑडेबल नहीं है। हेलो। मैं एक निशा। काम कर रहा हूँ, मैं अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर रहा हूँ, मे भी मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो। ठीक है।
I think Nisha will join. ठीक है. Please wait. I am okay. यहीं पे डाल दिया मैंने. What are we waiting for? I think Nisha has not joined. She is waiting for I. We can. I think she's here. Hello, Nisha. Are you there? Can you ask her to rejoin? Yes, yes, yes. Hello, Nisha. Is the issue Nisha? Join Nisha. तो ज्वाइन किया है लेकिन ज्वाइन किया हुआ है. I can hear you. Okay. So Nisha, can you speak please so that I can confirm that you are have joined because I cannot hear you. Oh, what's the delay? Yeah. Hello, Nisha. Mm, mm, mm.
Hello. हेलो निशा, प्लीज रन Hello. आई बी। इन्होंने फोन से ज्वाइन किया है क्या? ये लैपटॉप इसीलिए से। मैंने हाँ, अब आई हैं शायद, अभी आ रही ज्वाइन कर रही हूँ मे बी। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ। हाँ, अब आ रही है। बिल्कुल परफेक्टली फाइन, पता गुड। नहीं, अभी मैंने फोन फोन से ज्वाइन किया, उससे पहले तो मैं लैपटॉप से कर रही थी। अच्छा 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 अच्छा। तो इशू हो गया। फिर तो लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है कि लैपटॉप में हाँ जी। लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम टेम्परेरी या नहीं, परमानेंटली? मैं रोज उसी से करती हूँ, बट बेसिकली ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, अभी हुआ ये, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। समटाइम्स ये चीज है, नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, वी स्टार्ट टुडेस थिंग। ओके, स्पेशली जो मेरा कल फोकस था, ऑपरेटर्स को समझने पर ज्यादा था। और मैं अभी लेता हूँ। सो गौरव, आई एम टेकिंग वन ऑफ द रिकेप। ऑपरेटर्स हम्म हमारा कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, जो आप क्विकली बता दीजिए मेरे को। like logical operators, relation operators, and ओके, arithmetic. Relation. Arithmetic. यस, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। Hmm. ठीक है। ओके, अर्थमेटिक यू नो वेरी वेल, मैंने उधर Yes. Plus, minus, divisions, multiplication, यस, या exponent. Yes. Hmm. लॉजिकल एंड और नॉट, एंड लॉजिकल एंड और नॉट, एक्सप्रेशंस, यस अर्थमेट, लॉजिकल एंड उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर Equal देन, to. रिलेशनल, दिस रिलेशन। यस, रिलेशनल ऑपरेटर्स, एक्चुअली रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स डिफरेंट। ठीक है। और मैंने अभी जो लॉजिकल है उनको बहुत अच्छे भी एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने। हाँ, इनफैक्ट एक दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम कर रहे थे, एंड वाला लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर हम कर रहे थे। ठीक है। तो रिलेशनल एंड लॉजिकल समटाइम्स सुनने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि शायद जो हम जैसे ऑपरेटर्स की बात करें, ग्रेटर देन, लेस देन, वो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं क्या? बट दीज आर नॉट द लॉजिकल ऑपरेटर्स, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। लॉजिकल एंड और नॉट, राइट? ठीक है। और इनका जो आउटपुट होता है या रिजल्ट होता है, दैट इज ऑलवेज ए बुलियन वैल्यू। ठीक है। कल मैंने थोड़ा सा एक चीज बोला था कि आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिएगा। सो आप लोगों ने थोड़ा सा कुछ एफर्ट डाला हो कुछ? Yes. मुझे एक्चुअली सत्य टाइम नहीं मिल पाया था, मैं बाहर चला गया था। हाँ, तो ओके ओके हाँ हाँ, अभी दिन में ही वापस आया मैं जस्ट। ओके। अब मैं इसमें क्या करूंगा, आप लोगों से पूछूंगा, देन आई विल, हम्म है ना, सी द हाँ. रिजल्ट। Then you can start the new topic. यस यस यस, बिल्कुल। और न्यू टॉपिक में अभी तो लॉजिकल रेशनल ऑपरेटर ही है, और हाँ हाँ. देन हमें if नो, हमें if करना था ना, तभी हम करेंगे इससे पहले हम पहले अभी मेरे को और नॉट, ये मेरे को क्लियर करना था थोड़ा सा अच्छे तरीके से। अच्छा हाँ ठीक ठीक है। है. हाँ, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये था। एक छोटा सा एग्जांपल मैं उठा रहा हूं, मैं उसी एग्जांपल से ही हमारा क्लियर हो जाएगा। एक ये वाला सीट, इसको मैंने कल नहीं कराया था, राइट? मेरा इस, हाँ, इसकी शेयर है मेरा। मैं, एक एग्जांपल है ये कि पासिंग परसेंटेज है वो 50 और उससे एबव है, तो और वो लेकिन ऑल सब्जेक्ट में होना चाहिए। ऑल सब्जेक्ट में जिसके 50 है उससे वो एबव है, दैट वुड बी पासिंग, अदरवाइज फेल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये लेना होगा ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर हम्म. देन हमारा क्या बताता है? मैंने कहा कि चलो मैं 50, और कोई भी जो मार्क्स हैं मैंने देख लिया, अगर किसी का 30 है, मैं जस्ट यहाँ पर रेफरेंस दूंगा, दिस इक्वल टू दिस, सॉरी, ये जो मार्क्स है ग्रेटर देन। अब दो चीजें, या तो सिर्फ ग्रेटर देन रखूं या ग्रेटर देन इक्वल टू रखूं।
लेकिन जो मेरा मार्क्स का केस होता है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि वहां तक की रेंज कवर रहती है 50% या उससे ऊपर, है ना। सो हम एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन इस तरह से बनाते हैं, इसको हम फिर और कॉम्प्लेक्स करते हैं, टेस्ट कंडीशन और इस तरह से हम मिलाते जाते हैं। एक मैंने एग्जांपल यहाँ रखा है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट फॉल्स। ओके, ये एग्जांपल आई थिंक मैं सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लगता है कि ज्यादा इस पर कराने के लिए बहुत टाइम देने की यहाँ जरूरत अभी मुझे लगता नहीं है। आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस एग्जांपल हियर। ये मैंने किया था 5 ग्रेटर देन 9, that will be giving you the false result. Okay, 1 plus 2 plus 4, okay, एक बार दिया, एक recap should be there. चलो, इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 7, पता नहीं मैं क्या रिजल्ट आएगा इसको, आई डोंट नो। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 10, देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। ओके, क्यों रहा है फॉल्स, हमें ये भी देख लेना चाहिए। अब मैंने एवेल्यूएट करने का एक बताया था कि ऑप्शन होता है, उसको जरिए एवेल्यूएट करते हैं। 1 प्लस 5 6 प्लस 7, ये हो गया 13 हो गया। अब इसका जो रिजल्ट है वो किस तरह से देगा, 15 प्लस 10, ये 25, या दैट्स वाई प्लस 10, क्योंकि ये हमेशा ये रहेगा, तो ये मेरा ये इसलिए इसने फॉल्स वैल्यू दी। मैं इसमें अगर माइनस कर देता हूं, दैट विल बी गिवन ट्रू वैल्यू। तो एक प्लेंटी ऑफ वे हम कोई भी एक्सप्रेशन हम डिजाइन कर सकते हैं। और ये मेरा मिक्स एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें कि मेरा रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज हो रहे हैं और अर्थमेटिक और ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं। और कल मैंने एक एग्जांपल उसके लिए बताया पैरामीटर के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, कहाँ पर हम ये प्रेसिडेंसी क्या क्या है, किस किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या क्या है। आई हैव एक्सप्लेन दिस पार्ट। हम्म, अभी मेरा ये वाला जो है ना, ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, ये वाला आपको अंडरस्टैंड करना। इफ यू डोंट नॉट अंडरस्टैंड, मेरे को जस्ट बताइएगा, ये चीज है। और इसमें ये इस तरह से प्रेसिडेंसी है, अगर यहां पर मैं नेगेटिव लगा देता हूं, यहां पर माइनस साइन लगा देता हूं, तो कोई भी कितना भी ऑपरेटर हायर प्रेसिडेंसी में है, ये सबको पहले नेगेटिव कर देगा, लाइक दिस, लेफ्ट टू राइट, टिल देन कि हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते। ब्रैकेट लगाएंगे तो सीन हमारा डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर यहां ब्रैकेट लगा दूं, दिस विल गिव मी डिफरेंट रिजल्ट। अब यहां पर क्या रिजल्ट देगा ये मेरे को, पहले 1 माइनस 1 5, ये अच्छा थोड़ा सा गलत जगह पर लगा ये ब्रैकेट का साइन, ये वाला। तो पहले अब ये है ना नेगेटिव साइन है, इसकी प्रेसिडेंसी अब कम हो गई। तो कैसे कम हुई, वैल्यू ट्रू दे रहा है, तो ये अब मैं इसको एक बार एवेलेट करते हैं। ये 4 दे दिया इसने, ठीक है। और 4 प्लस 7 11, 11 में से अब इसका, अब देखो अब सबसे पहले इसने इसको नहीं किया, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी रिलेशनल ऑपरेटर की इसके बाद है। मैं आया 5, अब इसने यहां पर दे रहा है ये, दैट इज गिवन ट्रू। अब मैं यहां से अगेन मैं इसको माइनस साइन हटाऊंगा, फिर इसको रखूंगा मैं, ये अब इस देखना अब रिजल्ट क्या रहेगा। ओके, माइनस माइनस, यस, इसने नेगेटिव वाले को सबसे पहले इवेल्यूएट किया हुआ है, ये 11 देन 5, देन इट हैज गिवन ट्रू वैल्यू। सो डिपेंडिंग ऑन हम कैसे कैसे इसको कर रहे हैं, देन इट विल इवेल्यूएट ऑल एक्सप्रेशन। अब एक चीज देखो, मैं यहां पर ये कर दूं, तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएगा। इसको ये करता हूं,
तो रिजल्ट भी दिख गया आपको, बिल्कुल अलग रिजल्ट आया है। दिस इज नॉट द रिलेशनल रिजल्ट। अब देखते हैं कैसे लिया इसने। -1 5, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलेगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसने, हाँ, इसको उठाया, ये ट्रू वैल्यू की वैल्यू क्या दी इसने, मल्टीप्लाइड बाई 3, सिर्फ 3 रह गया, वो उससे कोई चेंज नहीं किया ये, और 7 माइनस ये -3 बच करके आ गया। तो हम इस तरीके से, बड़ी इस तरीके से, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम अपना एक्सप्रेशन डिजाइन करते हैं। अब एक एग्जांपल पर आ जाता हूं मैं। पहले इस एग्जांपल पर करते हैं, ठीक है। यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला। हाँ हाँ, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन और फैक्टिफाइंग, या इसका वन लाइन आंसर इज दैट, अगर मेरा एक्सप्रेशन या नंबर है ना, अगर सबसे पहले माइनस लगा हुआ है वो, ठीक है, इफ, तो ये मेरे को स्टार्टिंग ही ये नेगेशन वाले से देगा ये। बाद में हो सकता है रिजल्ट इसका कुछ भी हो। और अगर ये बीच में अगर किसी के आता है, तो जैसे अगर यहाँ पर मैंने, तो स्टार्टअप अगर है और कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इट विल बी नेगेशन। अच्छा, इसके बाद में अगर कोई और ऑपरेटर है, सो इट्स सिचुएशनल, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव, लाइक मैंने -1 को अगर, नॉट रिजल्ट डिपेंड ऑन एक्सप्रेशन, मैंने इसको -3 कर दिया, अब यहाँ पर एज ए सब्ट्रैक्ट काम कर रहा है। फर्स्ट वाला नेगेशन है, लेकिन यहां पर ये सब्ट्रैक्शन का ही काम कर रहा है, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये वर्क कुछ ऐसे करेगा, ठीक है। इसको प्लस कर देता हूं, तो यहां पर भी भले ही ये आगे लगा हुआ है, लेकिन जस्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर जब कभी कभी ओवरऑल रिजल्ट को अगर हम बात करनी होती है, दैट वुड बी द यूनिनरी। अब यहां पर ये क्या करेगा, ये 31 माइनस का देगा ये। तो अगर बिल्कुल मतलब कोई भी ऑपरेटर के बीच से पहले है, और अगर मैं तो वो, सॉरी, ऑपरेटर नहीं, ऑपरेंड से अगर पहले है सिर्फ लगा हुआ, सो दिस इज गिविंग यू नेगेशन मार्क ना। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन में आ रहा है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में स्पेशली, तो देन इट इट विल बी गिविंग मी द वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्शन। बट अगर इसके पीछे मैंने पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में बंद कर दिया, सो दैट विल बी कन्वर्टेड अगेन इन द नेगेशन, क्योंकि वो जितना भी रिजल्ट आएगा उसको नेगेटिव नेगेशन में मार्क करके देता है। सो बस ये कंसेप्चुअली ये डिफरेंस इस तरीके से है। आइडियली जब हम बोल रहे थे स्टार्टिंग अगर है मेरे किसी ऑपरेंड में, दैट विल बी द नेगेशन, क्योंकि उसको ये नेगेटिव बना रहा है। तो ओके, हम यहाँ पर आ जाते हैं कि, तो हु इज गोइंग टू बिल्ड दिस एक्सप्रेशन, कौन बनाएगा ये वाले एक्सप्रेशन को। यस, क्या है ओके मतलब बनाना क्या है, सर अब ओके, कंडीशन क्या है? यहाँ रिजल्ट आना है मेरे को The passing कि marks are 50 or above and students required to pass in all subjects. अच्छा, ऑल सब्जेक्ट्स, यस, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर फेल है, दैट विल बी हाँ, फेल। तो इसमें हम एंड मतलब यूज कर रहे हैं ना। 50%। तो हम हाँ, मैं यस, बोलने वाली थी एंड यूज करके, और ग्रेटर देन का वैल्यू लगेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 50 या इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। यस, तो सबसे पहले तो एंड, एंड लेंगे, एंड के अंदर हाँ, बंद करेंगे, ठीक है। एंड के बाद ऑल सब्जेक्ट दिस, ले लो पूरा। हाँ, ओके, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा प्रोविजन नहीं है कि एंड फंक्शन को मैं एक साथ लगा सकूं। अच्छा ठीक है, आप पूरा ले लो, पूरा मैथ्स ले लो, पूरा शीट यस, M13 से M22। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको,
नहीं नहीं, ये जो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इसको पास होना जरूरी है हर एक सब्जेक्ट में। गॉट इट। मैं एक बार बताता हूँ कि जैसे ये बंदा एलन है, हाँ इसको जो मार्क्स हैं हर हम्म, सब्जेक्ट में 50%, 50 मार्क्स होने चाहिए, 50 या उससे ऊपर, मिनिमम 50 कह सकते हैं। तो ठीक आप है। एक बार लगाओ एंड लगाना हाँ, एंड। एंड ये लगाया मैंने। उसके बाद मैथ्स मैथ्स का मार्क एलन का M13 हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 या इक्वल टू 50, परफेक्टली फाइन, गुड। फिर उसके बाद इंग्लिश। फिर इंग्लिश वाले मार्क्स हाँ अगेन एक ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है। फिजिक्स। ये फिजिक्स में तो मैंने ये ले लिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और जस्ट इसको हम ड्रैग कर देंगे, मैं डबल क्लिक कर दूंगा, जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। भाई इसमें तो खैर मैं पास हो ही नहीं सकता। मैं एक चीज चाह रही थी कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स की जगह पास और फेल लिखा हो। अभी नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। यही वो जब आप इसमें बिल्कुल आता ट्रू है और ना। फॉल्स, यस, जब आप ट्रू और फॉल्स से पक हम्म, जाओगे ना, तब रिजल्ट हम देंगे। अभी यहाँ पर ठीक। सिर्फ एलिजिबिलिटी आ रही है, ठीक एलिजिबिलिटी है। और नॉट, करेक्ट माई पॉइंट। यस। अब यहाँ पर देखो, इसमें तो फेल होना ही होना है, क्योंकि वैसे भी सारे एब्सेंट है। सब्जेक्ट में फाइल है, और एब्सेंट भी है। इसके अलावा सारे में 20 30 है। अगर यहाँ पर इसके 49 होते, है तब भी फेल ही होता वो। ना, तब भी फेल होता। और भले ही यहाँ पर इसके 100% क्यों ना होते, तो भी फेल था ये, 100 मार्क्स भी होते तो भी। यस हाँ, क्योंकि क्योंकि ऑल एक तो उन्होंने सब्जेक्ट है। यस, एक तो एब्सेंट वाला हो गया, ये वाला अच्छा हम चेक करते हैं। हाँ, चलिए। एक कंडीशन ये बताना जैसे कि सिर्फ इंग्लिश में उसके 50% से अगर कम है तो वो क्या बोलते हैं फेल होगा, मतलब उसका तब आना चाहिए फॉल्स। वो भी यस, बन अब सकता है ना, देखो ये है, तो यहाँ ये, सिर्फ हम इंग्लिश में लगाएंगे राइट, यस, या अब तब जैसे तो ऑल ये वाला सब्जेक्ट है। केस है, जैसे ये वाला केस है, इसमें हम्म देखो फिजिक्स में 80 है, इंग्लिश में 60 है, लेकिन मैथ्स की वजह से ये फेल हो गया, हम्म है ना। आप ये उल्टा भी कर सकते हो, आप जो कैसे कहना चाह रहे थे ये है, और इसको मैंने 49 कर दिया यहाँ पर, दैट इज फेल्ड नहीं नहीं, इंग्लिश मैं में। चाह रही थी कि आपने अभी जो कंडीशन ली है ना एंड की, वो ऑल सब्जेक्ट ली है। मुझे सिर्फ इंग्लिश के स्कोर देखने हैं सारे स्टूडेंट्स के, तो खाली फिर इंग्लिश में लगाऊंगी ना मैं। अच्छा 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 अच्छा, इंग्लिश में है या नहीं है? ओके, हाँ हाँ गॉट इट। अच्छा अच्छा, जैसे हमने एवरेज निकाला था, यू वांट के या तो सब्जेक्ट स्टूडेंट पास या फेल हो रहे हैं, राइट। हाँ हाँ अब आप कहना चाह रहे थे कि यार सब्जेक्ट मैथ्स में ऐसा मुझे देखना है कि ओवरऑल, अब यहाँ पर नंबर आ जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन अगर हाँ, एक और चीज हम कर सकते हैं, क्योंकि जो टोटल होगा ना, हाँ ये हम देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल जो मेरा होगा 300 होना चाहिए, है ना। तो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, मैं मतलब इसमें पासिंग मार्क्स, यहाँ पर है ना दूसरा केस बनेगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट का मैथ्स के अंदर तो क्या टोटल निकाल सकते हैं, या फिर मैंने कहा एंड, हम अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो एक हम बना सकते हैं कि इस तरह से चीज है, बट दिस इज नॉट गोइंग, मतलब एक प्रैक्टिकली हमें एक इस तरह देख सकते हैं, आप जो कह रहे हैं, आई गॉट योर आंसर। ये 50, अब ऐसे ऐसे करके पूरा में लगाया मैंने, तो समझ गई। अगर मेरे 500 होंगे तो 500 भी लग करके आएंगे। यस। अब आप कह रहे थे कि नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं उस चीज फॉर्मूले को अलग इसके अंदर है क्या, इक्वल टू ऑल, नहीं यार इसके अंदर नहीं है, ये फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है, no। तो अभी यहाँ पर नहीं है हमारे पास कोई प्रोविजन, उसका फिर दूसरा तरीका है चीज है कि भाई इससे एबव इतने से ऊपर है या नहीं है, लाइक समथिंग। सो एक तो ये वाला, इस तरीके से हम प्लस माइनस ये सब चीज कर सकते हैं ये। ठीक है।
फिर हमारा वो काउंट का आ जाता है, कितने में से ऊपर है कितने में कम है, हम काउंट वाला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा काउंट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो काउंट बस रिजल्ट उठा करके दे देगा मेरे को। एक मैंने एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल को देखेंगे। ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर है के मार्ट नाम का, ठीक है। इस डिपार्टमेंट स्टोर ने क्या किया हुआ है, कुछ ऑफर कूपन्स निकाले हुए हैं। और इसके इस कूपन के जरिए कोई शॉपिंग करता है, ये कूपन लगाता है, तो उसको इतना इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं, ठीक है। ओके, वेल, तो देखो सिनेरियो क्या है, मेरे पास में ये कूपन्स है और ये बंदे ने परचेज लिस्ट की है, तो इसका हमें सिर्फ एलिजिबिलिटी दिखानी है कि ये बंदा इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। जब जैसे जैसे हमारे कैलकुलेशन आगे बढ़ेंगी, हम उसके हिसाब से उसको वो भी बताएंगे रिजल्ट कितना आएगा, कितनी कैलकुलेशन करेंगे। वी आर जस्ट गिविंग एलिजिबिलिटी। अच्छा, अब अंतर क्या है, सीओपी, ओके। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसने बताया भाई हमारा एडवर्टीजमेंट चला हुआ है, आपके पास अगर ये कूपन है, ये वाले कूपन है, आप कूपन कोड का यूज करेंगे तो हमारे पास में इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ सामान परचेज कर रहा हूँ, इसके लिए कूपन है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कूपन एप्लीकेबल नहीं है भाई, इसके लिए ब्लैंक छोड़ दिया है। तो पहले तो हम यहाँ तक ही कैलकुलेशन करेंगे खाली पहले, ठीक है। हाँ, और ये जो कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ, ये आगे के लिए बहुत बेस कैलकुलेशन होने वाली है इसके लिए। तो यहाँ पर इसने शुगर परचेज की है 100 की, और यहाँ पर कूपन लगा हुआ है कि M5, तो इसको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। राइस पर इसने लगा दिया 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसे कर करके। तो इसके और यहाँ पर ये है इन पर कि डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं हो सकते। तो पहले मैं फॉर्मूला यहाँ तक का लगाऊंगा। तो एक फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, मेरी हेल्प करिए फॉर्मूला डिजाइन करने में। यहाँ पर सिर्फ बताएगा कि ये एलिजिबल, लेकिन कैलकुलेशन अगर मैं लगाता हूँ 30% अभी, ठीक है। तो अभी यही करेगा कि भाई ये इसके कूपन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो बताएं, फिर हम आगे करते हैं इसको। तो मैं लगाता हूँ एंड, ठीक है, इक्वल टू एंड, दिस इज ग्रेटर देन, और नहीं नहीं, ये नहीं आएगा। मुझे लग रहा है कि इस तो लगा, चलो। इसमें आई थिंक सत्य ऐसे करेंगे ना, ए सी की वैल्यू लेंगे, इफ ये इक्वल्स टू W8। हम्म, अरे यार, इसके अंदर इफ कंडीशन बनानी पड़ेगी यार, ये तो नहीं नहीं, अगर अल्टीमेटली इफ एंड कंडीशन। अगर हम हाँ एंड में भी अगर ट्राई करें, जैसे हम ए सी को रखेंगे, हाँ, ये क्लियर है, यस। ए सी इक्वल्स टू W8, ए सी 5, हाँ, इक्वल्स टू W8। अच्छा, बट हाँ, ये तो सारी की सारी वैल्यू पास होनी चाहिए, हाँ, तो ये हो नहीं अगर मैं पाएगा। यहाँ पर करूंगा, ये तो इसमें तो कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी मेरे को अल्टीमेटली हम्म। कि यहाँ पर दो बस कंडीशन एक आ चीज है गई ना बस, तो हम यस, ठीक है। ये इक्वल टू दिस वन, वही अभी मैं इफ लगा, एक्चुअली इफ लगाना नहीं चाह रहा अभी हम्म। मैं। इसको जब नहीं मैं अभी एक्सप्लेन मत करूंगा तब लगाओ, उसके हाँ बाद। फिर हाँ, लाइक ये आई विल कंडीशन एक्सप्लेन। और वाली है। हाँ हाँ हाँ, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल हो गया। क्या हो गया, हम्म। इफ ये इसमें से कोई भी है, इफ दिस
और ये उसमें से भी हाँ इक्वल टू ये बना कॉमा। अच्छा इसमें से भी ये फ्रिज करना पड़ेगा इसमें से भी, ठीक है। और या इसमें से ये वाला है, तो इसमें से ही फिर और कंडीशन बनेगा, ये वाला कंडीशन तो बनेगा ही नहीं इसमें से, ये ठीक है। और का हो लेट्स जाएगा ना। यस यस यस, इसमें से नहीं, इसका नहीं आएगा। ठीक है, हमने वैसे एंड के ऊपर इनफ एग्जांपल कर चुके हैं। अगर आपके पास में कोई एग्जांपल आते हैं, यू कैन लेट मी नो, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस मोर एग्जांपल ओवर हियर। होपफुली एंड कंडीशन भी समझ में आ भी गई है, जहां तक मेरे को लग रहा है। हाँ जी। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और की तरफ। मेरा और क्राइटेरिया क्या कहता है कि भाई दिस फंक्शन टेस्ट टू और मोर कंडीशन। मैं इसके ऊपर आता हूं यहां पर। तो और दिस फंक्शन टेस्ट टू और मोर कंडीशन। अब टू और मोर कंडीशन को तो मतलब समझ गए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात हो रही है यहाँ पर, जब हम कंडीशंस की बात करेंगे तो। ठीक है, रिजल्ट इज द वैल्यू ट्रू इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो वह ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यस, तो यहां पर मैं एक बार कंडीशन थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। यहां पर हमने लगाया था एक कंडीशन, एक और है। ठीक है, यहां पर हमें बताना है कि भैया किसी के भी मार्क्स अगर 40 से ऊपर है किसी भी सब्जेक्ट में यहां पर, तो वो पास हो जाएगा। तो सिंपल, मैंने यहाँ पर लगाया ग्रेटर देन 40 ये लगाया, और और दिस इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 40। यहाँ पर क्राइटेरिया 40 का है। दिस लॉजिकल ऑपरेटर कुछ नहीं, एक तरह से ये फंक्शन है अंदर जो एक्सेल के प्रोवाइड किए हुए हैं। बस हमें उसको डिजाइन करना है तरीके से, किस तरीके से हमें डिजाइन करना होगा। और और इस पे तो एंड भी दिस लग सकता था। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि इसमें से जो 40 मार्क्स किसी भी मार्क्स में इसमें अगर आ गए हैं तो दैट विल बी पासिंग। है, और अगर किसी में है कि हमारा जो जिसमें कि अच्छा, हाँ, यस नहीं नहीं, लेकिन यस, यहाँ पर हम आ दिनेश जाएंगे वाले तो दैट विल बी, या दैट इज गिविंग फॉल्स, है ना। यस, मेरे को समझ नहीं आया। अब जैसे दिनेश है, इसके भी तो 37 है, 40 से लेस तो है इंग्लिश में। मैं देख रहा हूँ इसमें एक अच्छा, ये इक्वल टू, मैंने इक्वल टू कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, एबो 40। ओहो, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। सारे जो मार्क्स हैं दे जाते एबो 40। मैं क्या करते हैं, वो चेंज कर सकते हैं इक्वल मेरे को समझ नहीं आ रहा सत्या, इसमें और क्यों लगाया है आपने? मतलब एंड से भी मुझे अच्छा, लगता है रिजल्ट आ जाता। नहीं यहाँ पर है ना थोड़ा सा बनाया हुआ क्राइटेरिया मैंने तो कंडीशन के लिए, कि भैया इसमें तो है वो ना, भी तो कंडीशन ये है कि किसी भी, मतलब इसमें क्या है कि जो उसने मार्क्स जो ऑब्टेन किए हुए हैं उसके किसी में भी 40% से ऊपर है, 40 से ऊपर है, एबव 40, तो दैट हम्म, विल बी पास, तो लाइक थिंग। तो तो वो तो एंड में भी आपने 50 वाला हम्म, बताया था। एंड का क्या क्वेश्चन था, लेकिन कंडीशन था? देख उसमें ये था कि सभी में ही 40 से ऊपर होने चाहिए उसके, वो सॉरी 50 और 50 से ऊपर। और यहाँ पर है कि किसी भी एक में अगर 40 से ऊपर है तो दैट विल बी पास ऑन दैट। अच्छा। यस, तो इसमें जहां से भी अब इसके अंदर सभी, बस ये कि देखो सभी में 40 से कम होंगे या 40 होंगे, 40 से कम होंगे, वो मेरा फेल फेल हो जाएगा। राइट, और उसमें हम ग्रेटर देन, इसमें क्या था, ग्रेटर देन यूज कर रहे हैं खाली, क्योंकि एबव 40 उसमें था कि इक्वल और एबव 50 एंड वाले में।
तो उसके उसके वो क्राइटेरिया से मतलब नहीं है उसका, उसका सिर्फ क्राइटेरिया से इतना तो मतलब था अब कि उसका वो तो कि आपने क्वेश्चन में लिखना है इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट लिख दो फिर, क्योंकि अबव 40 यस तो यस ऑल सब्जेक्ट में लग रहा है। फॉर क्वेश्चन नहीं इन समझ आया ना एनी मेरे को। सब्जेक्ट, यस यस यस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तब सही ठीक बोला, लग रहा है। इन इन एनी सब्जेक्ट, यस, ये वाला, ठीक है। तो वो किसी भी सब्जेक्ट में उसके 40 से ऊपर है, दैट विल बी गिविंग वैल्यू ट्रू और फॉल्स। यस, जो वो वाला जो हम एग्जांपल इधर करना चाह रहे थे, दैट फिट्स ओवर हियर, वो यहाँ पर फिट होता है हमारा। मैं इधर लिख करके आ गया। अब आते हैं, मैं इसको एक साथ कॉपी करना चाह रहा हूँ उधर, ठीक है जी। मैं इसको एक अलग शीट पे लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम्म, यस, ये आया कि भाई ये मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसमें से कोई भी कूपन अगर है तो वो एलिजिबिलिटी है उसकी, अगर कूपन नहीं है तो उसकी एलिजिबिलिटी फिर उसमें नहीं है। अब परसेंटेज एलिजिबिलिटी कितनी है, वी आर नॉट अंडर, वी आर नॉट कंसिडरिंग, बस ये कि हाँ इसके लिए ये होना चाहिए। अगर मैं अभी के लिए इसको हटा भी दूं तो डज नॉट मैटर, ये मेरी इतनी टेबल काम करेगी। अच्छा, कल मैंने ये वाला तो बताया था ना कि ये किस तरह से मैंने किया है, ये सब कुछ खत्म, ये मैं अभी ये जो कर रहा हूँ मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये क्लियर। जैसे मैंने ये किया तब तो इन्होंने खाली कंटेंट डिलीट कर दिया, अब मैं ऐसे करता हूँ कि ये सारा चीज क्लियर कर दिया इसने। ये वाला पार्ट बताया था, हाँ आपने बताया था ये ये जो एक है ना, कर्सर आता है प्लस करके, उसे ऊपर नीचे कर दो तो वो चला जाएगा। यस ये वाला, यस यस, मैं हाँ मतलब ये असली चीज वाला। है कि इसके अंदर मैं करना चाह रहा हूँ, वो तो मैंने कल यहाँ से बताया था कि यहाँ पर सारे ऑप्शंस है। अब क्लियर कंटेंट, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, जो भी कुछ इधर से करो। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो अगर मैं सिर्फ ऐसे कर रहा हूँ, सिर्फ माउस होल्ड करके, तो ये यहाँ से क्या क्लियर हाँ कंटेंट कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ माउस होल्ड कर लेता हूँ, तो इट इज गिविंग मी क्लियर ऑल। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये आ गया कि भाई ये इनमें से कोई एक है क्या, यस। तो मैं इधर आया, अब यहाँ पर आया और ये दिस, यहाँ तो इक्वल टू ही लगेगा, इनमें से है क्या इक्वल टू ये, कॉमा टू, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मुझे इसको मैच कराना ना, सेम दिस इक्वल टू ये वाला, कॉमा दिस इक्वल्स टू ये, कॉमा सेम वही रहेगा, G6, चलिए देता हूँ G6 इक्वल्स टू M20, ये वाला ये वाला 12। बस एक के नाम में एक चीज है भाई, ये हमारे फ्रीज करने पड़ेंगे, और फिर उधर से कंडीशन को उसको उधर से चेंज कर देगा। और मैं इधर से आया, इसको भी कर दिया, ठीक। तो भाई ये मेरे को मिला, यहाँ तक तो ट्रू है, ठीक है, और ये फॉल्स हो गई। अच्छा, एक और चीज है इसमें कंडीशन, मैं अभी वो पूरा कंडीशन लिखा नहीं है मैंने, मैं एक कंडीशन और देना चाह रहा हूँ। अभी तो पहले प्लेन, ये वाली कंडीशन समझ में आ गई, दिस इज वेरी प्लेन कंडीशन, कि भाई ये अगर मिलता है मेरा कूपन कोड तब तो ठीक है, अगर अगर ये कूपन कोड नहीं मिलता है तो मेरा प्लेन हो गया। इसके ऊपर मैंने एक कंडीशन और ऐड कर रहा हूँ कि जो मेरी शॉपिंग है ना, SHO, जो आइटम की जो अमाउंट है, जो अमाउंट हम कर रहे हैं, अमाउंट इज ग्रेटर देन 250, सिर्फ वही होगा कि जिसमें कि 200 250 से ऊपर का जो भी अमाउंट परचेज कर रहे होंगे, सिर्फ उसी के ऊपर लगना चाहिए, भले कूपन है या नहीं है। यस, हाँ हाँ,
अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, आप इसकी बात कर रहे हो, ये वाले की, राइट? देखो G16, अब ये है कि देखो यहाँ पर ये सब सारे का G6 सब क्या आएगा, क्योंकि मैं पहले इसी में से देख रहा हूँ, क्योंकि वो ये वाली ही टेस्ट करेगा। तो अभी इसमें KM25 है, हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में मेरा KM20 यहाँ डाल दूं मैं, पॉसिबिलिटी है ना इस बात की। लेकिन ये वाले मैं फ्रिज करूंगा बस, क्यों कि ये नीचे डिल नहीं होने चाहिए। दिस इज अ यस, दिस इज एक अ मिनट आप जाना, ट्रू वाले में जो फॉर्मूला चेक करना है, H6 में। हाँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है। है ना, सिंपल। हम्म भाई ये इसके इक्वल टू इसके इक्वल टू ये मिल गया तो ट्रू होगा। हम्म। अदरवाइज अब इसमें मेरी क्या हुआ, जितनी भी कंडीशंस थी सारी फॉल यहाँ पर आई। अच्छा, ये यहाँ पर देखो एक फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर मैंने KM2 डाल दिया है। KM2 केम नाम तो का है मेरे ही पास नहीं, कोई वो कोई KM2 ऊपर कोई नहीं है है, नहीं इस। यस, इसका ये मतलब क्या फॉल्स है। हुआ, KM2 इसको इनमें से किसी में से भी नहीं मिला। हम्म तो तब जाकर के ऑल कंडीशन मेरी फॉल्स हुई, तो मेरा फॉल्स हम्म हुआ। अच्छा, यहाँ पर क्या केस हुआ, ये तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक तो मिल ही नहीं रहा यहाँ पर। अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ कि भाई जो अमाउंट है ना 250 से ऊपर, एबव 250 से जिसने खरीदा है, फिर वही एलिजिबल है। देखो प्लेन कंडीशन जो थी बिल्कुल डिस्काउंट की, वो हम्म। तो मीट आराम से हो गई। मैं इसको डाल रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ, प्लेन कंडीशन। लेकिन यहाँ पर मेरी एक कंडीशन और है, भाई जो डी मार्ट वाले हैं, बी मार्ट वाले जितने भी हैं, इतनी आसानी से ये थोड़ी कैसे, डिस्काउंट देते हैं। ये नोट कौन कैसे बनता है? आपने कैसे, क्या बटन दबाया? ओके, वेरी गुड। ये एक है, यहाँ पर मैं इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट कमेंट। तो कमेंट वाला कहाँ गया पार्ट, इंसर्ट कमेंट यहाँ पर चाहिए। इंसर्ट में इतना इंसर्ट कमेंट वाला ऑप्शन क्यों दिख रहा है यहाँ पर? शॉर्टकट मैंने की बता शिफ्ट दो। F2 दबा दी, शिफ्ट F2। शिफ्ट F2। हाँ, कंडीशन नहीं है यहाँ पर, कहाँ गया वो, इधर था इंसर्ट के अंदर था ये कमेंट वाला पार्ट। ये रहा, ठीक है ना? ये तो यहाँ पे दे दिया, ये तो ये इधर की तरफ है। इंसर्ट किधर मिला आपको कमेंट, इंसर्ट वाला, इंसर्ट के अंदर ही? ओके, अच्छा यस, ये था। तो ये लेकिन कौन सा कमेंट है ये? ये इन्होंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये दूसरा वाला कमेंट है ये, शिफ्ट F2, बाकी शिफ्ट F2 करके हम इसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। दैट इज ओके। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, भाई मेरी डिस्काउंट जो एलिजिबिलिटी है थोड़ी डिफरेंट है। मैं इसको 1 ये लिए, और ये वाला आ गया कि मेरा मेरा एड ऑन मतलब एक्चुअल फुल कंडीशन क्या है कि भाई ये मेरा इससे ग्रेटर देन होना चाहिए 250 से। अब यहाँ पर इसको जो ओके, अब यहाँ पर हम कैसे डिजाइन करेंगे इसको कि भाई ये वाले ये भी हो, ये हो, और 250 से ऊपर होगा, वही मेरा आएगा खाली। हाँ, ओके, क्या इसी के अंदर, इसके अंदर? हम्म, अच्छा 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 अच्छा, ये कह रहे हैं आप। लेकिन ये चीज अलग है, यहाँ तो मैं कूपन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जो ग्रेटर देन 50 है ये अमाउंट होना चाहिए, इतने अमाउंट की शॉपिंग शॉपिंग करी है इन्होंने।
यस यस इसमें सत्य हम और एंड दोनों यूज कर सकते हैं ना? हाँ इसमें हम और एंड दोनों यूज कर सकते हैं ना? यस। तो एक कंडीशन तो मेरी ये बन गई कि भाई एलिजिबिलिटी, एक एक लेवल पे एलिजिबिलिटी बन गई, मैं इसको यूं ही तो यूज कर लूंगा बिना कुछ लॉस के। बट व्हाट आई विल डूइंग, मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा। ठीक है, और मेरे पास चॉइस दोनों तरीके से, मैं पहले इसको ऐसे कर दूंगा, कॉमा लगा दूंगा। ठीक है, और यहां जाऊंगा मैं, ग्रेटर देन 250 कहो, या इसको रेफरेंस दे दो, वट एवर। बस बन गया हमारा फॉर्मूला परफेक्टली। भाई इसमें इस पे नहीं, पहले भाई हमारा ट्रू आ रहा था, अब हम कंपेरिजन करेंगे कहाँ ट्रू आ रहा था कहाँ फॉल्स आ रहा था। देखो यहां पर तो फॉल्स आने ही आना है, राइट। यहां पर हम देखते हैं कौन कौन से फॉल्स होते हैं। एक तो ये फॉल्स हो गया, क्यों फॉल्स हो गया कि भाई इन्होंने शॉपिंग जो करी थी 100 रुपए से ऊपर की करी थी, तो ऊपर सॉरी 100 रुपीज की करी थी, भाई हमारे 250 का क्राइटेरिया था सबके हमारा। ये बोल रहे कि भाई हमारी जो इन्होंने 500 कर दिया, यस, इन्होंने सिर्फ 200 का ही किया हुआ है, बाकी और सारा कूपन इनके पास है। इन्होंने 500 का किया, मिलेगा। इन्होंने 200 की शॉपिंग करी है, प्लस में भाई कूपन भी नहीं है, तो ये तो हमारा फॉल्स हो ही जाएगा। अब आता मेरा भाई, ये भले ही इन्होंने शॉपिंग कर ली है 400 की, लेकिन कूपन नहीं है इनके पास, तो हमारी कंडीशन इधर भी फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मेरी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, इस पे इसके अंदर फॉल्स कैसे आ गया? किस वाला? वो सत्या वो एम M20 है, KM नहीं है। लाइक एक तरह से कूपन है बट वो कूपन गलत है। ओके यस, गलत कूपन है, राइट। बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल सही चीज है। तो ये भी एक चीज है भाई कि आपने कूपन गलत लगा दिया है, भले कितने का भी परचेज कर लिया। यस। हम्म। So I want to demonstrate this, like this. So this is the combination of and or, मतलब हम और फंक्शन के अंदर एंड फंक्शन के अंदर और फंक्शन, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक कि हम कहाँ और फंक्शन लगाएं कहाँ एंड लगाएं। ठीक है, एक बहुत सिंपल ट्रिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। अगर हम एक ही कॉलम के क्राइटेरिया में लगा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसके इसी के अंदर उठा रहे हैं, तो आंख बंद करके और लगाइए। ठीक है, लेकिन मुझे कंडीशन दो अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर हिसाब से लगानी है, तो वहां पर मेरा एंड आएगा। ये वाली बात थोड़ी समझ में नहीं आई होगी अभी, है ना? तो यहाँ पर हमने दोनों दोनों, क्योंकि क्योंकि एक तो क्राइटेरिया हमारा ये वाला लगना था कि भाई हमारा कूपन है या नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास ये लगना था कि यहाँ पर 250 से ऊपर है या नहीं है, दिस थिंग। तो ऐसी कंडीशन में हम मिक्स वाला क्राइटेरिया हमारा आता है इधर। So hopefully you got it. ठीक है, ओके ओके। एक ये वाला एग्जांपल देखिएगा, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इसको यहाँ करके थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ इसको। होगा ये रैप टेक्स्ट, अच्छा रैप टेक्स्ट भी है तो हम नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के आइटम हैं रिलेटेड टू आइटम नेम्स हैं, और एक टाइप, इसका कुछ टाइप दे रखा है हमने यहाँ पर। और इसका ये है कि जो एक्चुअली सॉरी ये डिफरेंस है, DIFERDIFESB होगा डिफरेंस, यस।
तो हमने डायरेक्ट एक रिजल्ट निकाला था कि चेक इफ पोकमेन टाइप, ये इसका जो नेम है, इसका टाइप वाटर है और डिफरेंस इज ग्रेटर देन 60, और 60 के ऊपर का, ठीक है ना, डिफरेंस इज ग्रेटर देन 60, 60 से ऊपर ज्यादा का डिफरेंस है, सो देन इट शुड गिव आइदर ट्रू और फॉल्स। यस 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 यस, बिल्कुल, क्योंकि आइदर वो इसका टाइप वाटर है या डिफरेंस इसका ग्रेटर देन 60 है। तो हम यहाँ लगा देंगे इफ और, तो पहले टाइप हम लगाएंगे, ये वाला टाइप है इसका। आप ऑफसेट लगा रहे हो सत्या। हाँ ओह और डिफरेंस दिस इक्वल टू वाटर, है ना, टाइप इक्वल टू वाटर, कॉमा लगा दिया मैंने, और ये डिफरेंस इक्वल टू ग्रेटर देन, तो हम ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है ना। सब हम देखेंगे कि ये तो ग्रास था और 59 था, अगला हम देखेंगे ये भाई ग्रास था लेकिन ये डिफरेंस 63 है, दैट्स वाई। और हम देखते हैं कुछ ट्रू बैठेंगे कुछ फॉल्स बैठेंगे, इस तरह से करके हमारा ये चीज आ जाएगा। ये तो वाटर ही आ गया, अगर ये मेरा 65 जगह 45 भी होता तो भी ट्रू रहता ये वाला, डज नॉट, है ना, डज नॉट इम्पैक्ट। तो ये इस तरह से मेरा, आप कह सकते हैं कि हम टेस्ट करते हैं फॉर्मूला और फंक्शन। आगे रियल टाइम सिनेरियोज भी आएंगे कि हम इनको कैसे बनाएंगे इन्हें। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल ये और है, इसको देख लेते हैं। फॉलोइंग शो द लिस्ट ऑफ ऑर्डर, ये ऑर्डर का लिस्ट है। हैंडलिंग चार्ज 5 मेड ऑर्डर वीजा और कार्ड। ये एक इन्होंने कुछ ऑर्डर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा हैंडलिंग चार्ज लगेगा, कब लगेगा, जबकि इस पर कार्ड डेल्टा कार्ड है या वीजा कार्ड है, अदरवाइज उस पर दूसरे पर नहीं लगेगा। अच्छा यार, इस कंडीशन में आ गया, नो नो नो, आई विल नॉट कवर इट लेटर, आई विल कवर इट लेटर, नॉट राइट नाउ, क्योंकि फिर वो चार्ज वार्ज लगेगा, मैं उसको फिर दूसरे तरीके से बनेगा। एक हमारे पास एक नॉट और है, इसको बहुत ज्यादा मैं इसको आई विल नॉट पुल इट मोर। इसमें क्या होगा, आज थोड़ा सा ना क्लास शॉर्ट रहेगी, थोड़ा सा मैं 5:30 तक करूंगा आज के क्लास में। और तो ये क्या करता है, कोई भी रिजल्ट होगा उसको ट्रू और ट्रू को फॉल्स, फॉल्स या फॉल्स को ट्रू कर देता है। जस्ट हमने परफॉर्म द टेस्ट टू सी इफ द रिजल्ट टेस्ट फेल्स। तो ये बता दे भैया इसका रिजल्ट है, एनीवे इसको रिवर्स करेगा, नॉट फॉल्स एक्सप्रेशन इन रिवर्स रिजल्टिंग द वैल्यू, उसकी वैल्यू को ट्रू रिजल्ट आ रहा होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आएगा तो उसको ट्रू कर देगा, लाइक से। तो मेरे पास, या अगर किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा होगा तो उसको ट्रू कर देगा। यस, यस नॉट लगाने से, यानी कि मैं कहता हूं ये है मेरा, मैं इधर आया 6 इज ग्रेटर देन 4, रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। अगर मैं इसके ऊपर नोट लगा देता हूँ एक, बस इतना सा किया मैंने, जस्ट। यस, राइट। कई बार हमारे पास में कम्प्लेक्स इस तरह की सिचुएशन आती है कि हम बहुत कम्प्लेक्स कोई फॉर्मूला बना रहे हैं, तो वहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये ना बना करके हम एंड को जो, तो हम उसका नॉट का यूज करते हैं।
जैसे कि अभी मैंने ये और वाला फंक्शन यहाँ लगा रखा ना मैं इस जगह पर, ये कहाँ गया, ये वाले पर मैं इधर जा रहा था। और तो क्या होता है कि अगर हम उससे पहले यहाँ पर एंड और ये सारा चीज लगाया, अब मुझे मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करनी है नॉट के लिए कि भाई ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अ, लेकिन वो अगर मैं और फंक्शन लगाता हूँ तो उसमें कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं और को नोट कर दूंगा ना, तो दैट विल बी कन्वर्टेड एंड जैसा ट्रीट करेगा जो और फंक्शन है। तो अब यस यस, अभी शायद उसका कोई बड़ा एग्जांपल मैं नहीं दे पाऊंगा, आई विल टेक इट लेटर, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कंसेप्चुअली बात तो सही कह रहे हो। अभी सिर्फ इतना समझना है कि ये ऐसा करता है ये चीजें। तो फॉल्स कर देगा, राइट, बस बस बस, अपोजिट रिजल्ट देगा। और जो एंड फंक्शन है ना, उसको और में कन्वर्ट कर देगा, एडिंग वन थिंग। यानी जैसे मेरा एंड ये काम कर रहा है, मैं यहाँ पर एक चीज किया मैंने, ये मैंने सिर्फ इसको यहाँ नोट लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये फॉल्स दे रहा है, ठीक है। फॉल्स कब दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये कूपन है, तो इनमें से कोई भी कूपन है, तब तो है ना, इनमें से कोई भी एक कूपन, ये एक एक ही कूपन आ जाए कोई सा भी, तब हमारे ये वैसे आइडियली ट्रू देना चाहिए था, लेकिन हमारा ये फॉल्स देगा क्योंकि उनमें से एक एक कूपन यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पर मेरी कंडीशन उल्टी ये हो गई है कि जब तक ट्रू नहीं देगा, जब तक सारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। यानी कि मैं इस KM5 को KM55 कर दूं, तब ये ट्रू दे। अब एक भी कंडीशन, अब इसमें से क्या था, इसमें से सारी कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाएंगी, तब तक इसको नहीं आगे बढ़ने देगा। यस। तो इसके एग्जांपल्स अभी और आते रहेंगे, स्पेशली जब हम इफ वगैरह के साथ यूज करते हैं। आई विल कवर दैट। और टुडे मैं एक, यहां तक जब ऑपरेटर्स हमारे यूज हो गए ना, अभी इफ पे नहीं आएंगे हम। ऑपरेटर जब यूज हो, जब हमारे हो गए, तो हम थोड़ा सा एनालिटिकल पार्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हम कुछ कंडीशन, कंडीशन क्या, आपने फिल्टर कंडीशन, फिल्टर देखा ना, फिल्टर वाला पार्ट, फिल्टर हमारा टोटली इन्हीं ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो विल बी टेकिंग वन एग्जांपल फॉर फिल्टर्स। फिल्टर थोड़ा सा हम क्विकली ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। और इसको मैं, यहाँ पर है मेरा एग्जांपल, ये वहां से उठाना पड़ेगा। आई एम टेकिंग 1 मिनट, मैं अभी इसमें निकाल के कर दे रहा हूँ मैं। बड़ा सा एनालिसिस, ठीक। एक्सेल के अंदर हमारे पास एक फंक्शनलिटी मिली हुई है कि हम, हमें पर्टिकुलर रेंज पर जाकर डेटा देखना है, या हमें डेटा को, और अब ऐसे हम किसी भी डेटा को नहीं देख सकते डायरेक्टली, बहुत, इसमें बहुत सारा हमारा आया हुआ डेटा। हम चाहते हैं कि यार कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हम सेट करें, उस पर हमारा डेटा अवेलेबल है नहीं है, तो हम उस डेटा को फिल्टर करके देख सकते हैं। सो फिल्टर गिव्स chance your opportunity or enable you to सेलेक्ट स्पेसिफिक डेटा, यानी एक डेटा जो हमें स्पेसिफिक रेंज में आता हो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो उसमें फिल्टर हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है नंबर फिल्टर और एक होता है टेक्स्ट फिल्टर। तो नंबर फिल्टर पर से सारे के सारे चीज जो मैंने अभी इधर बताए थे, ये सारे के सारे काम करते हैं, रिलेशनल और ऑपरेटर, पर वो लगे हुए थोड़ा डिफरेंट तरीके से होते हैं। बंद कर दिए, ओके। ये सीट को कलर वलर तो करना आप लोग जानते हो सारी चीज, फाइन। तो यहां पर हम गए, ये डेटा हमने यहां रखा, और डेटा के अंदर दिस इज माई पार्ट ऑफ एनालिसिस, डेटा टूल है मेरे पास एक, दिस इज कॉल्ड द फिल्टर। मैंने यहाँ फिल्टर लगाया। अब मुझे क्या करना है, मैं जो फोकस कर रहा हूँ पहले न्यूमेरिक फिल्टर पे कर रहा हूँ फोकस। पहले हम यहाँ देखेंगे नंबर फिल्टर्स। अगर मैं टेक्स्ट फिल्टर है तो देखो यहाँ पर कुछ और भी चीज देगा, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट फिल्टर इस तरह से आ गया है। तो मेरे को टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं वेरी क्विकली, सिंपल, मेरे को यहाँ अगर ये इधर से है तो मुझे को देखना भाई ईस्ट का डेटा देखना मेरे को खाली। सो इट विल गिव यू द डेटा ऑफ ईस्ट, इसका हम टोटल निकाल सकते हैं। इसके साथ ही एक और मैं फंक्शन यहाँ पर बताऊंगा, दैट विल वेरी यूजफुल फंक्शन। टोटल फंक्शन पता है किसी को? सब टोटल फंक्शन, सब टोटल। आई थिंक वो मल्टीप्लाई करके वो ऐड कर देता है ना फिर सारा। हाँ, यानी कि अभी तक मेरे मैंने पास कभी एक यूज फंक्शन नहीं किया क्या बट थे। सुना था। ओके, अभी देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। देखो हम टेक्स्ट फंक्शन पर सम फंक्शन नहीं लगा सकते, राइट, लेकिन हम काउंट तो लगा सकते हैं ना, यानी कि है ना, हम काउंट तो लगा सकते हैं। और काउंट काउंट तो एरिया का ले लो, प्रोडक्ट का ले लो, सबका काउंट एक ही आएगा। तो मैं यहाँ गया, एक काउंट लगाया मैंने यहाँ पर काउंट काउंट कौन सा वाला काउंट लगेगा? काउंट ए वाला, राइट। यहाँ गया, ठीक है जी, काउंट ए आ गया। सिमिलरली मैंने इसको यहाँ कर दिया, दैट विल गिव मी द करेक्ट रिजल्ट, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ जाता हूँ, लेकिन इस काउंट को सम कर देता हूँ। ठीक है भाई, इतना टोटल है, गलत तो नहीं दे रहा भाई ये टोटल? जो देखें, ठीक है। अभी जो मैं क्या किया, मैंने एनालिसिस कर रहा हूं मैं अभी चीजों को, गेटिंग? भाई मैंने वहां लगाया तो है, हमें हमेशा ये चीज देखनी पड़ती है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं आ रहा है। 10664, ठीक है भाई, उतना ही है, नथिंग। और चूंकि न्यूमेरिक है तो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा ये वाला। और डेसिमल, चलो डेसिमल नहीं है, होल नंबर्स हैं, मैं सबको होल नंबर दे दूंगा। एक और लगा देता हूं मैं यहाँ पर, ओके। अगर ठीक है, लेकिन ये तो डैश जैसा आ गया, ये मैं इधर आया। अब देखो ना, मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे तो यहाँ करना था ना इसको, जस्ट यहाँ से उठाया, इसको यहाँ डाल दिया। वेरी इजीली, इजीली ट्यूक कर सकते हैं किसी फॉर्मूले को। तो आई थिंक ये जो पार्ट है आपको थोड़ा सा एफिशिएंसी आपकी बढ़ाएगा। ये वाला पार्ट एफिशिएंसी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? लाइक मैंने अभी जो किया, तो यार ये नहीं करना था। अभी मैं ना फिलहाल उस पर ऐसे डाल रहा हूँ, मैंने ड्रैग किया, अरे इधर आ गया, ये ड्रैग किया मैंने, जस्ट इधर से किया, ओके। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो आप एडवांस हो रहे हो एक्सेल में, है ना? चीज है। और एक और चीज है जो मैं करूँ, कि हमने जो फॉर्मूला मैं ड्रैग कर रहा हूँ, भले ही सारा वो रिलेटिव रेफरेंस है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला मेरा नहीं चेंज करना चाहिए। तो उसको मैं क्या करूंगा, जो सेल है ना, एडिट मोड में लेके आ जाओ, या एडिट मोड में लेके आ जाओ, या फॉर्मूला जो बार है इसमें से कॉपी करो, इस जगह से। और यहां से आप एस्केप करो, यहां जाओ, कॉपी हो गया। अब देखो ये है ना, आपको वो चेंज नहीं करना है, जब ये पता हो कि मुझे वहीं से उठाना है, तो फॉर्मूला यहां से कॉपी करेंगे रेदर देन सेल से, ठीक है? दिस पॉइंट अंडरस्टूड? यहां पर मैं एक चीज थोड़ा सा बैक में लेके जाऊंगा आपको। मैंने थोड़ा सा एक बार बैक में मैंने एक चीज बताई थी, कि जब हम
किसी एक्सेल के फॉर्मूले की बात करते हैं या किसी एक्सेल के सेल पे बात करते हैं, तो दो चीज हैं। एक तो इसका स्ट्रक्चर है, जो सेल है सॉरी। एक है कंटेंट। कंटेंट मेरा फॉर्मूला भी हो सकता है। अगर मैं इस कंटेंट को यहां उठाऊंगा और यहां कॉपी करूंगा, इसका मतलब है सिर्फ ये कंटेंट ही जाएगा, नथिंग वुड बी देयर। लेकिन अगर मेरे पास यहां पर कोई इसकी फॉर्मेट लगा हुआ है, मान के चलो ये फॉर्मेट लगा हुआ है, और बोल्ड है, और अंडरलाइन भी किया मैंने। अब मैं इसको अगर यहां कॉपी करता हूं, तो ये इतने पार्ट को भी लेकर के जाएगा। सेम वे में अगर मैं सिर्फ इसको करता हूं यहां, तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लेकर के जाएगा। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, पर एनी? बता सकते हैं वाला। यस। कोई भी सेल के अंदर है, दो पार्ट है उसके। एक तो कंटेंट पार्ट है। कंटेंट कुड बी एनी टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूला, एनीथिंग जो कि सेल के अंदर स्टोर चीज। वो हमारा पहचान करने का था। यस। कि हम वो पहचान कैसे कर सकते हैं ना, मतलब फॉर्मूला उसे देख करके कि हमारा कोई जो नंबर वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू तो नहीं है। तो यहां पर हमारे पास जो कंटेंट है और स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो मैंने फॉर्मेटिंग जो करी है ना, जो फॉर्मेटिंग की है मैंने स्ट्रक्चर पर फॉर्मेटिंग की, एक्सेल के स्ट्रक्चर पर, इस जगह पर पूरा सेल। और अगर मैं पर्टिकुलर इसको उठा के देता हूं, तो सिर्फ जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ओनली कॉपिंग दैट पार्ट, आई एम नॉट कॉपिंग होल सेल। लाइक मैं इसको अगर इसको कॉपी पेस्ट करता हूं ऐसे, तब तो मैं पूरी सेल कॉपी कर रहा हूं, इंक्लूडिंग सेल की प्रॉपर्टी। और यहां पर मैं करता हूं इस तरह से जाकर के, आई एम कॉपिंग ओनली कंटेंट पार्ट, है ना? यस। कंटेंट में मेरा क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, एनी फॉर्मूला हो सकता है। यानी कि मैंने सिंपल एक फॉर्मूला यहां लगा दिया, एबीएस का फॉर्मूला लगा दिया है, और इसको मैंने कर रखा है ये। अगर मैं इस एबीएस के फॉर्मूले को यहां ले जाऊंगा, तो ये गलत दे देगा, जीरो दे देगा, क्योंकि इसने ना यहां से चेंज कर लिया। इसी को मैं सिर्फ इतना उठाऊंगा यहां से सेलेक्ट करके, और मैं यहां चला जाऊंगा, दैट विल बी गिविंग मी ओनली दिस पार्ट। ठीक है। तो एक चीज है, मैंने सेल से सेल कॉपी किया, सेल भी पेस्ट कर दिया। दिस विल गिव मी रिलेटिव रेफरेंस, सेल रेफरेंस, है ना? पूरा का पूरा सेल, वट एवर उसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वुड बिकम्स। लेकिन अगर मैं कंटेंट को फॉर्मूले में जाकर के, फॉर्मूला बार में जाकर के यहां से कॉपी करता हूं, तो भी मेरे को ये चीज देगा। एक और क्रक्स, एक और क्रक्स, ये एब्सोल्यूट बोला कहाँ है? इसका कलर में थोड़ा डिफरेंट दे लेते हैं। अगर मैंने फॉर्मूला यहां से कॉपी किया है, मैं यहां गया और यहां जाता हूं, अब देखना ये ऐसे आएगा। वाट? भाई, आप गिलास में मटके का पानी भर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, कि आप बड़ी चीज में छोटी चीज डाल सकते हो, यानी कि एक सेल में सिर्फ कंटेंट डाल सकते हो, लेकिन एक कंटेंट में सिर्फ सेल, पूरा सेल नहीं डाल सकते। मैं यहाँ कॉपी किया और मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ कोशिश में करता हूँ कुछ करने की, तो ये नहीं अलाउ करेगा। क्यों? कि दिस इज द बिगर पार्ट, इसके अंदर ना पूरा लॉजिक, पूरा साइंस घुसा हुआ है इसके एमएस एक्सेल का। लाइक समथिंग ये आप यहाँ से उठा करके पिक कर दे रहे हो, दैट विल वर्किंग लाइक दिस। सो गॉट माय पॉइंट? मैं यहाँ पर जो बताना चाह रहा था कि यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ उठाया, फिर यहाँ डाल दिया, तो ये क्या करेगा? नथिंग दैट। अच्छा, अब हम थोड़ा फिल्टर करते हैं। फिल्टर करते तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है, देखो। काउंट है, ठीक है, ये भी काउंट है, ये यहां तक मेरा काउंट है। यहां पर मैंने सम लिया हुआ है, यहां मैं इसको ना एवरेज ले लेता हूं। ठीक है। अब यहां फिल्टर लगा रहा हूं मैं।
लग गया। अच्छा, ऐसी कंडीशन होती है तो मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ना डाउन से सेलेक्ट कर रहा हूँ बस। और इसकी किया है कंट्रोल शिफ्ट एल। गॉट इट। तो मैं यहाँ एल एंड एल एल प्लस एस एच आई एफ टी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल। बाद में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और बाकी जो फिल्टर का ऑप्शन है डेटा के अंदर मिलेगा, डेटा के अंदर। अब देखो, फिल्टर अगर मैंने अप्लाइड है यहाँ पर, चाहे उसमें कंडीशन लगाई है या नहीं लगाई है, दैट विल बी हाईलाइटेड। ओके, अब मैं इसको टॉगल, दिस इज टॉगल। देखो इसमें भी खुद ही बता रहा है। अब साइंस पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो खुद अपने आप को भी सिखाती है। कंट्रोल शिफ्ट एल, अगेन ये हाईलाइटेड है। अब अभी जब हम एक्सेल में बात करते हैं, हमें ये जरूर देखना पड़ेगा उसका स्टेटस कैसा लग रहा है। यहाँ पर नॉर्मल है अभी, मैं यहाँ गया, इसको ये किया, दैट विल बी गिविंग मी कि हाँ इस पर ओके। अब मैंने यहाँ पर लगाया यस, ये अंदर देख पा रहे हैं आप। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लगाया, मैंने कहा मेरे को नॉर्थ का डेटा चाहिए। तो नॉर्थ की मेरी इतना डेटा है, कितने हैं यहाँ पर मेरे पास में, ये 26 है। और इनका सम इतना आ रहा है, एवरेज इतना आ रहा है, बट नॉन इम्पैक्ट। अब ऐसी कंडीशन में मुझे चाहिए कि भाई यहाँ पर है ना, ये भी इम्पैक्ट होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। जितना मेरा डेटा सेलेक्टेड है उतना ही मेरा काउंट और सम आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं अभी फिल्टर को उठाने के लिए आप यहाँ भी कर सकते हैं चीज, प्लस में मैंने अनडू किया, यहां से भी हटा सकते हैं। दोनों में अंतर एक रहेगा, जो मैंने यहां से हटाया था और वहां से हटाया था। क्या अंतर रहेगा, मैं अभी एक बार फिर लगाता हूं। अगर जैसे ही मैंने ये लगाऊंगा कुछ भी, ये अपने आप यहां पर ये साइन दे देगा, ये वाला, ये किया मैंने। ओके, उस कंडीशन में क्या रहेगा, आपका फिल्टर बना रहेगा, और इस कंडीशन में फिल्टर हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल हटाती फिल्टर हट जाएगा, फिल्टर बना रहेगा, लाइक समथिंग। अब लेकिन जब हमें ये करना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर यहीं से स्टार्ट हो, अदरवाइज वो फिल्टर हमारा गलत जगह ले लेगा। नाउ आई एम कमिंग वन ऑफ द वेरी मैजिकल फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द सब टोटल। सब टोटल क्या कहता है कि भाई, अब इसका एक बार सिंटेक्स समझने में, सब टोटल कहता क्या है। अ, अ, अभी मैं है ना इसको और इसको और इसको यस ये कर लेता हूँ। सब टोटल वही फंक्शन क्या क्या रहा है, सब टोटल है, ठीक है, रिटर्न द लिस्ट और डेटाबेस। यस, ये हमने किया। अब यहाँ पर कुछ नंबर आ रहे हैं, एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, बहुत सारा चीज आ रहा है। कहीं पर सम भी है, ये रहा सम भी है यहाँ पर, ठीक है भाई, एक सम यहाँ पर भी दे रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन से वाले का यूज करते हैं ज्यादातर। मैंने यहाँ पर किया, मैं यहाँ पर थ्री, ओके, ये थ्री ले लूंगा, और जो मैंने इधर जो प्रेस की थी रेंज, ये डाल दिया। अब इसका अंतर देखें, यहाँ गया मैंने, कोई सा भी उठा लो, फिल्टर कैसे भी कर लो, भले ही यहाँ से कर लो आप। ईस्ट क्या कर लिया आपने, अंतर पड़ा, इनमें कोई चेंज नहीं आया, राइट। इनमें और ये ज्यादा अकेला नहीं ये आया। कैसा फंक्शन है, हम्म, यस। अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन यहाँ उठाएंगे, हम ड्रैग नहीं करेंगे इस फंक्शन को, क्योंकि मुझे ड्रैग करके नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए। मुझे और चाहे तो हम उसको ड्रैग कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो इसके ऊपर लग जाएगा फिर। और हम किसी में भी कर लें, रिजल्ट तो उतना ही आना है सब पर। अब हमारे पास आता है ये वाला,
फंक्शन तो सब टोटल ही रहेगा वो वाला। और ये आया मैं सब टोटल। और सम मेरा कहां पर है, कहां पर है, मुझे ढूंढना पड़ेगा सम कहां पर है। 9 नंबर है सम के लिए। हमें ना दो चार नंबर पता होने चाहिए, जैसे कि काउंट के लिए एवरेज के लिए 1 है, काउंट के लिए 2 है, काउंट के लिए 3 है, सम के लिए 9 है। जहां तक है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही यूज होंगे। और नहीं पता हो तो यहाँ जाओ, चेक कर लो एक बार कौन सा नंबर कौन सा है। सो नो हार्ड एंड फास्ट इसके लिए मुझे कोई बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मैंने इसको जे दे दिया, एंटर कर दिया, और अब मैं फिल्टर करता हूँ। मैंने यहाँ से ईस्ट को फिल्टर किया, यहाँ चेंज आ गया, हम्म, है ना। यहाँ मैं हम्म, गया, क्योंकि यहाँ पर मेरा रेफरेंस नहीं हिलना चाहिए, दैट्स वाई मैं इसको जो कि तो कॉपी करूंगा, और यहाँ पर लगाऊंगा मैं इसका एवरेज। मैंने फिल्टर हटाया, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कर लेते हैं। ये अब सारा आपको जितना ही फिल्टर लगाएंगे वो आपको विजिबिलिटी होगी। हम्म, हम्म, ठीक है। मैंने इसको क्लियर किया, और यहाँ पर मैं एक बार बर्जर इसको हटा रहा हूँ, इस पर देखते हैं कितना रिकॉर्ड है मेरे पास में, लाइक समथिंग। ठीक है। तो ये फिल्टर, अब फिल्टर है ना, ये तो मैं टेक्स्ट फिल्टर बताया अभी। अब न्यूमेरिक फिल्टर कैसे काम करते हैं अब इधर आ जाते हैं। अब देखो, जब हम टेक्स्ट फिल्टर काम कर रहे थे तो इधर में कोई भी अब न्यूमेरिक नहीं लिखा, वो अपने आप चेंज कर लेता है, एक्सेल इज इनफ स्मार्ट। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट फिल्टर। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, टेक्स्ट फिल्टर। बर्जर लाइक्स, है ना सारा। हम्म, और लेकिन जब नंबर वाले पर हम जब आएंगे तो इट विल बी गिविंग मी लाइक दिस, नंबर फिल्टर। इक्वल टू, हम्म, है ना, हम्म, इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल टू। भाई मुझे चाहिए कि भाई ऐसे नंबर चाहिए वो 300 इक्वल टू नहीं हो बस उसका। तो देखो इसने कुछ यहाँ दे दिया मेरे को। ठीक है। और इसको मैंने यहाँ फिल्टर कर दिया, यहाँ में आया। एक और काम कर रहा हूँ मैं, जो चीज बताना चाह रहा हूँ। ओके। अभी मेरे इतने कॉलम है, इस पर कितने कॉलम्स मेरे, 1 2 3 4। मैं सिर्फ देख के बता सकता हूँ कि कौन से पर मेरा फिल्टर लगा हुआ है और कौन से कॉलम फिल्टर नहीं लगा हुआ। डू वी हैव सच काइंड ऑफ विजिबिलिटी इन एमएस एक्सेल और नॉट। फिल्टर लगा हुआ है वो तो मैं यहाँ से देख लूंगा। ये मैंने यहाँ कर दिया, मैं यहाँ गया, डेटा पर गया, भाई फिल्टर लगा हुआ है, लेकिन कौन से कॉलम पे लगा हुआ है ये मैं देखना चाह रहा हूँ। इज इट पॉसिबल? ओहो यार, आज का सेशन। ओके गुड। कौन निशा, आप रिकॉर्ड कर रही है सेशन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड यार। तो ओके। सो डू वी हैव एनी आइडिया कि हम किस कोई हमारा, हम देख करके बता पा रहे हैं कि हमारे पास में ये फिल्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? किस कौन से कौन से क्या कहता हूँ मैं, कौन से कौन कॉलम से में? कौन से। हाँ, हाँ, इसका मतलब है फिल्टर लगा हुआ है, बट ये भी नहीं पता कि कौन वेरी से गुड। कॉलम में है। हाँ, एरिया पर, या यस, एरिया कॉलम फिल्टर लगा हुआ है, बिल्कुल सही एकदम। मैं यहाँ गया, पिज्जा सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मेरे दो फंक्शन बता रहे हैं कि ये इसमें ये लगा हुआ है। सॉरी, दो दो कॉलम, दो कॉलम से जो मेरे, इन पर ये फिल्टर लगा हुआ है। यस, दिस इज द थिंग। हम देख करके पहचान कर सकते हैं कि हम ये चीज है। देखो सबको पता रहती चीज है, जैसे केबीसी खेलते हैं ना, केबीसी में सबको बहुत कुछ पता होता है, लेकिन वो बस किसने क्या चीज ऑब्जर्व कर ली, दैट इज द थिंग। तो ये फिल्टर वाला ये आ जाएगा, तो मीन्स कि इन कॉलम्स और फिल्टर लगा हुआ है। दीज टू कॉलम्स आर डिफरेंट फ्रॉम दीज 3 कॉलम्स, हाँ। है ना। अब मेरे को क्या करना है भाई, मुझे सिर्फ फिल्टर रिमूव करना है, कंडीशन रिमूव करनी है मेरे को, मतलब फिल्टर, जो डेटा फिल्टर है वो रिमूव करना है, फिल्टर नहीं रिमूव करना। आई विल यूज दिस। अगर फिल्टर रिमूव करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल की है आपके पास में, आप कर सकते हैं। ये हम्म, फिल्टर नहीं लगाने दे रहा, क्यों नहीं लगाने दे रहा?
क्योंकि मेरे पास में लेकिन गलत जगह लग गया, और मैं यहाँ गया अंदर और जस्ट इसके ऊपर लगा दिया फिल्टर, बस यहाँ गया। और मुझे बार बार अंदर नहीं जाना है, कंट्रोल शिफ्ट एल यूज करूंगा, वहां करेंगे तो मेरा तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर डेटा पहुंच जाए। अगर इसके ऊपर नहीं होता कुछ भी तो हमें सिर्फ अकेले कंट्रोल शिफ्ट एल से काम चल जाता। यानी ये तो पता लग गया कि अभी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप इस तरीके से सारा का सारा यहाँ देखेंगे, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, बिटवीन में आप देखेंगे कि मैंने कहा भाई मुझे चाहिए 100 और 500 के बीच चाहिए, बस भाई हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, 100 और 500 के बीच में कोई वैल्यू है ही नहीं, लाई नहीं करती। तो भाई ये तो हम क्राइटेरिया नहीं देंगे, हमने अगर नहीं आ गए तो बिटवीन में हम कुछ और देके देखना चाहते हैं। चलो 1000 और 2000 के बीच में तो वैल्यू होंगी। अरे इसमें भी नहीं है वैल्यू। अच्छा 13,000, ओह 10,000 से है, राइट। तो हम एक चीज थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू है कितनी इसके अंदर। ये तो फाइंड कर सकते हैं भाई, 12,000 मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसमें सेम वे में। भाई इसमें 16,400 तक की वैल्यू है, यानी 12,000 से 16,000 तक के बीच में टोटल वैल्यू इसके अंदर है। गौरव जब हम वीबीए कोड करते हैं ना, गेट माय पॉइंट, तब हमारे यहाँ यस पर रोल सर। आता है इस तरह से वैलिडेशन वगैरह लगाने का। हमें ये सारी चीज पहले टेस्ट करना चाहिए। निधि आप पावर बीआई में जब काम करोगे ना, यू विल बी हम्म वर्किंग लाइक दिस, कि हमें पहले से ही सारा चीज पता होना चाहिए किसके अंदर कितना कितना है। तो मैं अब फिल्टर लगाना चाह रहा हूं इसमें, बिट बीन 12,000 से लेकर के 13,000 तक। अच्छा मैं 100 1200 डाल 13, दिया। हाँ हाँ, राइट। तो हाँ ये 27 वैल्यूज है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फिल्टर का साइन भी लग गया है। सो ए लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ थिंग्स, बहुत सारा चीज है। अब आपका ये देखो आपने एक्सपेरिमेंट कम से ये कम, आपने कौन से उससे किया था, कस्टम फिल्टर ना? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कस्टम फिल्टर यहाँ पर यहाँ आया मैं, बिल्कुल ये जो नंबर फिल्टर आप देख रहे हैं ना, हाँ एक नीचे बार फिर कर कस्टम रहा हूँ मैं। फिल्टर है ना। नो मैं वहां पर नहीं आया था, मैं सिर्फ यहाँ था, ये रहे। आप अभी मैंने बिटवीन। यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, यस यहाँ तक की विंडोज कवर की है। आपको जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ तक है। मैं एक और ठीक चीज है। जा रहा हूँ। अब एनालिसिस मेरा थोड़ा सा और आगे बढ़, दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ एनालिसिस। मेरे हम्म टॉप 10 वैल्यूज खंडना चाह रहा हूँ मैं, टॉप आइटम है, ठीक है। तो ठीक है जी भाई, टॉप 10 आइटम्स मेरे कौन कौन से हैं भाई, ये हैं, हम्म, ये इनका सारा कॉम्बिनेशन है मेरा, ये दीज फॉल्स इन टॉप टॉप 10। मैं इस टॉप 10 को मॉडिफाई फर्दर कर सकता हूँ, मैं टॉप 10 नहीं ले रहा भाई, मेरे को ना टॉप 5 चाहिए होंगे, आई कैन चेंज। और नॉट ओनली टॉप, आई कैन ऑल्सो चूज बॉटम 5 आइटम्स, ये रहे, जो बेसिस ऑन द सेल अपने आप बता दिए कि हाँ तो बॉटम 5 मेरे ये वाले आइटम्स है। और एक और पार्ट, एबव एवरेज, ऐसे कितने आइटम जो एबव एवरेज है, भाई वो इतने आइटम एबव एवरेज है। ऐसे कितने आइटम्स हैं जो बिलो एवरेज है, ओके। अब आप देखोगे इसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे ना, ये जो हम यहाँ पर आ रहे हैं, इसका जो अगर मैं ओरिजिनल एवरेज निकालूंगा उससे कम होंगे। ये तो एवरेज इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि जब मैं वैसा ओरिजिनल एवरेज निकालूंगा वहां से इसका ये आएगा बिलो एवरेज। और कस्टम एक तरह से वही है, कोई अलग नहीं है इसमें कस्टम वाला फंक्शन। तो कस्टम फिल्टर वो एक तरह से पहले हुआ करता था पार्ट इसका, नाउ यू कैन डिजाइन अकॉर्डिंग, यहां से भी चेंज कर सकते हो आप, सेम फंक्शनलिटी। सो आपको थोड़ा सा ना आधा घंटा 1 घंटा इस पर देना होगा, इस वाले फंक्शनलिटी। तो इसके फिल्टर के अंदर एक और चीज है, मैंने क्या किया,
कि मुझे क्या चीज, ओके, एक और चीज और, यहाँ गया भाई, मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे 13,000 से रिलेटेड कुछ है क्या? 13,000 ये नहीं मिलेगा, है ना? 13,3, तो मैंने सिर्फ ये कर दिया 1300। हाँ, अगर मैं पूरा टाइप कर देता तो मेरे को वो नहीं देता वहां से वैल्यू। तो मैं यहां से भी डायरेक्ट, अगर मेरे को पता है कि मुझे कौन सी वैल्यू फिल्टर करनी है, सो आई कैन गिव दिस वैल्यू 13, मैंने कहा 13,037। अच्छा, मेरे को एक वैल्यू और फाइंड करनी है, जैसे एक और मैं कर रहा हूँ 12,014। अब मैं 12,014 भी फाइंड कर रखनी है फिल्टर में, और वो भी रखनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, मैं जाऊंगा 12,000,14, ये किया मैंने। प्लस में अब मैं यहाँ पर ये फिल्टर एक और लगा दूँ, रुको, मैं, अच्छा, एक और लगा दूंगा फिल्टर। अब मैं यहाँ जाऊंगा 13,037। ये वाला ऑप्शन का यूज क्यों नहीं हो पा रहा? आई एम वांट टू यूज दिस फंक्शन 12,014। ठीक है भाई, मैं दोबारा लगा रहा था, अब मैं दोबारा लगाना चाह रहा हूँ 13,037। अब मैं इसको यहाँ, क्या आ गया, अब मैं इसको यहाँ पर ये ऐड कर दूंगा। सो यू कैन सी बोथ ऑफ द वैल्यूज। तो पहले के रिजल्ट को मुझे स्टोर करना है, आई कैन फाइंड। और टेक्स्ट में हम बहुत सारा फिल्टर लगाते हैं। मैंने कहा INZ ओनली, इतना चाहिए मेरे को बस। तो INZ वाले जितने होंगे वो मेरे फिल्टर्स में यहाँ, लेकिन ये तो सारे सारे INZ ही हैं। ओके, यहाँ मैं लगाया 1101, INZ पर 101 यही है। अगर 10 कर देता हूँ, ओके, तो कुछ, यस, तो हम इस तरीके का कुछ फिल्टर और लगा सकते हैं। मैंने एक और काम करना है मुझे, कितना करते हैं। MS एक्सेल ऑप्शन देता है कि आप कलर से ही फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर बाय कलर, ई आउट करके यहाँ आ जाएगा। तो कोई क्राइटेरिया नहीं, ओनली कलर के बेस पर मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। तो दिस पार्ट ऑफ फिल्टर, आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट चीज आपको मिला, फिल्टर हम कैसे लगाते हैं। ऑल्दो आप पहले से भी जानते हो ये फिल्टर वाला ऑप्शन, लेकिन मेरे को ये वाला जो पार्ट था, ये एक ऐसा चीज था जो सब टोटल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया भी होगा आप लोगों के सबके, नहीं, यूजफुल भी है है, ना? हम कर सकते हैं इसे अपने डेली बीए टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि माय ऑब्जेक्टिव ईच क्लास में आपको पहले से बेहतर होना चाहिए। यू शुड योर कंपैरिजन, मतलब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें, लाइक हम्म, समथिंग। ठीक ओके, मैं आज का थोड़ा सा क्लास यहीं पे रखूंगा मैं, बाकी और मैं उठा करके चीजें करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास शायद सैटरडे संडे भी ले पाऊंगा। मेरा है ना अभी इस 10 दिन के लिए रेगुलर ऑफिस बुला रहे हैं, मैं 12-13 दिन। है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। और आप ये थोड़ा फिल्टर विल्टर पर थोड़ा सा खेलिएगा, सॉरी फॉर्मेटिंग कह रहा हूँ, फिल्टर कह रहा हूँ, फॉर्मेटिंग और ये सब है, इसको थोड़ा सा प्ले अराउंड जरूर करिएगा।
बैक में, क्योंकि उसके बाद में जब हमारी क्लास जो होंगी ना, फिर बीच में आपको बैक करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर तो हम सीधा सीधा कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो बहुत अच्छे से यूज कर रहे होंगे। और ठीक जो मैं शॉर्टकट की लिखा रहा हूँ ना, वो शॉर्टकट की को नोट डाउन करते जाइएगा एक जगह पर। फिर आप ठीक है। देखेंगे कि धीरे धीरे देखते देखते आपका 100-150 शॉर्टकट की एक्सेल की आने लग गई हैं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। सत्य एक ये पूछना था, जो आपने हाँ। सब टोटल यूज किया, हम्म। तो इसका जो लाइक मेन इम्पोर्टेंस है वो यही है ना कि ये फिल्टर्स के साथ काम करता है। यस, हमें फिल्टर्ड एनालिसिस देता है एक तरह से, मैं कहूँगा फिल्टर फिगर देगा हमें, फिल्टर करने ठीक के है, बाद लाइक जैसे टोटल। इस हाँ। तो हम वही एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं, सम, एवरेज, ये सब, तो यस ये हेल्प करता है कि ये फिल्टर के साथ भी वर्क करे वो। यस यस। यस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। सो समझ गया। ठीक है। दीज आर द थिंग्स। आगे हम इफ फंक्शन वगैरह को अगली बार थोड़ा शॉर्ट लूंगा मैं, सॉर्टिंग क्या होती है, और तो यही है फिर इसका सॉर्ट, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम, इस तरह का ना एनालिसिस टाइप का चीज है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यस, क्योंकि मैं यहाँ तक करा चुका हूँ, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एलिजिबल फॉर नाउ। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से समझने से पहले आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ये एंड और नॉट वाला पार्ट, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू विल बी मूविंग टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग दो पार्ट में कराऊंगा, एक पार्ट में बेसिक वाला, फिर थोड़ा सा एडवांस वाला। ओके। जी चलो ठीक है जी, करते हैं। मैं ये वाली फाइल आप लोगों को शेयर कर दूंगा आगे। हाँ जी। ठीक है सत्या। थैंक यू। थैंक यू, बाय। चलो ओके। ओके जी, बाय बाय, वेलकम, बाय। बाय।